नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 8 मार्च और 8 मार्च के जितनी भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, आज है 8 मार्च और 8 मार्च में क्या मनाया जाता है सभी को पता होगा। 8 मार्च में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च में मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है? तो थीम जो है तेजी से कदम बढ़ाएं, इसका थीम है। मतलब एक्सीलरेंट एक्शन इसका थीम है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब मनाया गया? तो 1975 में मनाया गया। लेकिन ये थीम जो रखा जाता है 1996 से थीम रखा जाता है, ठीक है। 1996 से ये थीम इसका डिसाइड किया गया। प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, एक थीम रहेगा प्रतिवर्ष। ये जो है 1996 से कुल मिला के ये पूछा जा सकता है 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जो है पिछले 11 सालों में महिलाओं ने क्या उपलब्धि हासिल की, ये बताया गया। ये एक चार्ट है यहाँ पे। तो पिछले 11 सालों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है देश में जो लिंगानुपात था 918 वो बढ़कर 933 हो चुका है, ठीक है, ये बताया गया। फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है मुद्रा योजना जो चल रही है उसमें 70% जो है महिलाएं भागीदारी ले रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है? तो इसमें जो है 74% जो है जो पीएम आवास योजना चलती है उसमें मालकिन जो है महिलाएं बनी हैं। और इसमें बताया गया 3.7 करोड़ महिलाएं जो हैं पीएम मातृ वंदना योजना जो चल रही है उसमें भी भागीदारी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है करीब 12 करोड़ शौचालय बने हैं। इसमें ये परिवर्तन जो है किए गए हैं। आपको ये चार्ट मिल जाएगा, आप न्यूराइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 2025 का थीम याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया। और अगर पूछ ले जाए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय, अगर पूछ ले जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी में मनाया जाता है। तो पिछली बार निकल चुका है फरवरी में। और ये राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस है। अब राष्ट्रीय महिला दिवस है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जो है सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। सरोजिनी जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। और ये बात करते हैं, इनकी जयंती होती है 13 फरवरी में। और भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल रही हैं। ये राष्ट्रीय महिला दिवस इनके जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस ट्रेन में महिलाओं के लिए आपातकालीन बटन लगाए गए हैं? तो यहाँ पे बताना किस ट्रेन में महिलाओं के लिए आपातकालीन बटन लगाए गए हैं। तो यहाँ पे वंदे भारत दिया, इंडियन एक्सप्रेस दिया है, नमो भारत ट्रेन दिया है, राजधानी एक्सप्रेस दिया है। तो नमो भारत ट्रेन में लगाए गए, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। ये न्यूज प्राप्त होती नई दिल्ली से, ठीक है। 7 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है। किसमें? तो नमो भारत ट्रेन में जो है आपातकालीन बटन लगाएंगे, किन के लिए? तो महिलाओं के लिए, ठीक है। ये जानकारी जो दी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने ये जानकारी दी है। अब यहाँ पे ये भी यही पूछा जा सकता है कि किस ट्रेन में जो है आपातकालीन बटन लगाए गए हैं महिलाओं के लिए। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे बताना है ये पार्क का उद्घाटन किसने किया। यहाँ पे पीएम मोदी दिया है, रेखा गुप्ता दिया है, बीके सक्सेना दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया गया है वो बीके सक्सेना के द्वारा किया गया है। आइए जानकारी कहाँ से मिलती है बात कर लेते हैं। इस जानकारी की अगर बात करते हैं तो नई दिल्ली से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, 7 मार्च में मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, एक कहाँ के? तो दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और इन्होंने उद्घाटन जो किया है NH-24 यमुना पहाड़ के मैदानों के किनारे जो है अमृत जैव विविधता का पार्क उद्घाटन किया गया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया है। और अगर बात करते हैं जो पार्क बनाए हुए यमुना नदी के पूर्वी तट पर जो 90 हेक्टेयर से अधिक में फैला हुआ है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो है इसका उद्घाटन किसने किया है, और दूसरी बात ये कहाँ पे बना है, कौन से जो है मार्ग पे बना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली की जो है नई सीएम बनी है, कौन बनी? तो रेखा गुप्ता जी, ठीक है। और चौथी महिला सीएम है दिल्ली की, याद रखिएगा।
और पहली महिला अगर बात करते हैं तो सुषमा स्वराज है। अगर आपने इनके बारे में भी स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इस पार्क में, बात करते हैं तो लगभग प्रजातियां बताई गई, 14,500 पेड़ बताए गए, ठीक है, अलग अलग प्रजातियों के। फिर यहाँ पे 18,000 झाड़ियाँ बताएंगे, इतनी प्रजातियों की ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे जो दिल्ली के उपराज्यपाल याद रखने हैं, फिर सीएम याद रखने हैं, ये पार्क कहाँ पे बना है, इस पार्क का उद्घाटन किसने किया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक चीज़ और बन जाती है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च में, आज ही जो है क्या किया जाएगा, तो आज जो है पहली किस्त डाली जाएगी महिलाओं के खातों में, 2,500 रुपये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं उनको दिए जाएंगे आज के दिन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो दिल्ली का बजट है, दिल्ली का बजट जो है वो बताया गया 24-25 में पेश किया जाएगा, ठीक है, 24-25 मार्च में पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट, ठीक है। और दिल्ली का बजट जो है किसकी भूमिका रहेगी, तो दिल्ली के बजट में बताया गया दिल्ली विकसित भारत, ये जो है भूमिका रहेगी, ये याद रखिएगा। तो आपको इतनी बातें दिल्ली के बारे में याद रखना। अगर आपने सीएम वाली वीडियो नहीं देखी है स्पेशली रेखा गुप्ता के बारे में, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में क्यों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे चर्चा में क्यों आए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये बताना है। तो यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं वो उमर अब्दुल्ला हैं, ठीक है। आइए चर्चा में क्यों आए, आइए बात कर लेते हैं। ये न्यूज प्राप्त होती जम्मू से 7 मार्च में न्यूज प्राप्त होती, जनसत्ता का न्यूज पेपर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसलिए चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने अपना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। कितना बजट पेश किया गया है, तो 1.12 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा बजट पेश किया। कितना बजट पेश किया गया है और कब पेश किया गया, तो शुक्रवार को, मतलब फ्राइडे वाले दिन बजट पेश किया गया है। कौन से सत्र का, तो 2025-26 का, इसलिए चर्चा में। और इन जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं वो उमर अब्दुल्ला हैं। और इसलिए चर्चा में, इसलिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है, ये बजट पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है ये पहली बार बजट पेश किया है। 2019 के बाद जो है पहली बार 2025-26 का बजट पेश किया गया है, याद रखिए, इसलिए चर्चा में बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था 2019-20 की अगर बात करते हैं तो कितनी थी, तो 1,64,103 करोड़ थी। और वहीं बात करते हैं 2023-24 की तो 2,45,022 करोड़ थी, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था थी। अब यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। एक तो जम्मू कश्मीर के सीएम पूछे जा सकते हैं, इसने बजट पेश किया गया है, और ये पूछा जा सकता है कि मतलब कितने साल के बाद, मतलब उससे पहले बजट कब पेश किया गया था, 2019 में पेश किया गया था। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल जो है दर्रा है, और जो है जोजिला दर्रा है, और फिर उसके बाद जो है बूलर झील, जो बूलर झील है, ठीक है, जो मीठे पानी की झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे बताना है किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम रखा गया है, जो प्रधानमंत्री रहे हैं अपने, और इनका हाल ही में जो निधन हो गया था, ये जो है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी ने रखा है। आइए जानते हैं न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती, बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो बेंगलुरु से 7 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है। ये बताया गया है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो सिद्धारमैया, इन्होंने बताया है, क्या बताया, तो इन्होंने बताया बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम बदलकर रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है, ठीक है। इसका नाम जोड़ दिया गया आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जाना जाता था, अब जाना जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं विधानसभा में अपना जो है 16वां बजट पेश करते हुए इन्होंने ये बात कही है, ये नाम रखा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। इनका हाल ही में निधन हो गया था। अगर आपने मनमोहन सिंह के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में क्यों आया नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बताना है नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, चर्चा में क्यों आया, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे 1905 दिया है, 1901 दिया है, 1906 दिया है और 1902 दिया है। तो 1901 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए चर्चा में क्यों आया बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो नोबेल पुरस्कार 2025 के होंगे, 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है उसमें जो 338 जो है नाम नामित किए गए। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, इनका नाम भी शामिल है, ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार में। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो 338 हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में है। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें 244 व्यक्तियों को दिया जाएगा, ठीक है, 244 व्यक्ति हैं। और उसके बाद जो है क्या है 244 और 94 संगठन के नाम जो है दर्ज किए गए हैं। अब यहाँ पे जो है इसकी घोषणा जो है अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को जो है वितरित किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है उस दिन जो है वितरित किए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। इसमें 2 नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तो ट्रंप जी का, दूसरा जो नाम महत्वपूर्ण बन जाता है मेहरंग बलूच। इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पाकिस्तानी मानवाधिकार के लिए जो है आवाज़ उठाने वाली ये महिलाएं, इसलिए नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नाम नामित किए गए 244, तो 244 के नहीं कुछ नाम महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जैसे कि जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव में एंटोनियो गुटेरेस, ये भी इनका नाम भी शामिल किया गया। और ट्रंप जी का नाम तो सब हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो ये जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, उत्तराखंड में होता है, यहाँ पे मोदी जी ने भाग लिया था, ठीक है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून राजधानी है। इसके सीएम कौन है? तो सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी सीएम है। उत्तराखंड में ही एक पहला ऐसा राज्य बन गया यूसीसी लागू करने वाला, यूसीसी लागू करने वाला पहला देश का राज्य बन गया। अब जो है कौन प्लान बना रहा है लागू करने के लिए? गुजरात प्लान बना रहा है, ठीक है। यूसीसी लागू मतलब समान नागरिक संहिता। अब इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 44 में मिलता है, जो राज्य के नीति तत्व है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की ही बात आई है, तो उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो है पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो उसकी स्टैटिक भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी। उसके अलावा उत्तराखंड में ही देहरादून में, अगर उत्तराखंड की जो राजधानी है उसमें एक मदरसा ऐसा खोला गया है जहाँ पे आपने अभी तक देखा होगा मदरसे में जो है कुरान वगैरह और उर्दू वगैरह पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी सिलेबस और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। ऐसा मदरसा जो है पहला जो मदरसा तैयार किया गया है वो कहाँ? तो देहरादून में तैयार किया गया, और उस मदरसे का नाम जो रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। आगे बात करते हैं, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोप वे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, और ये किस राज्य में है? यहाँ पे बताना है ये किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है उत्तराखंड में ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही। उत्तराखंड के बारे में भी चर्चा कर ही चुके हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पे बताना ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और उन्होंने वनडे मैच से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। ये बताना है कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, स्टीव स्मिथ ने कर दी है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, ये भी पूछा जा सकता है मतलब किस देश के क्रिकेटर हैं और क्या नाम है इनका, ठीक है। सेमीफाइनल में जो है भारत ने हरा दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 के, इसमें सेमीफाइनल में भारत ने किसको हरा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और इन्होंने जो संन्यास की घोषणा कर दी। उसके बाद स्मिथ जी के बारे में बात करें तो 2015 से और 2021 के बीच जो ऑस्ट्रेलिया का पुरुष
वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया इनको। फिर 2015 में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर भी इनको जो इन्होंने हिस्सा लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जा सकती है, तो कैनबरा राजधानी है। देखिए जब भी कोई देश चर्चा में रहता तो उसकी राजधानी, मुद्रा और उसकी जो भी प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वो पूछी जा सकते हैं। और इसकी मुद्रा की अगर बात करते हैं तो मुद्रा जो है डॉलर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है तो एंथनी अल्बनीज, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए फाइनल मैच किसके साथ होगा इंडिया और चैंपियंस ट्रॉफी का, तो 9 मार्च में कल होगा। 9 मार्च में किसके किसके पास, तो इंडिया और किसके पास होगा, न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। और कहाँ पे होगा तो दुबई में होगा। इतनी चीज भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसे ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है, ये बताना। ई मार्केट प्लेस का जो है सीईओ किसको बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, अजय भादु जी को बनाया गया है। बात करते राजीव कुमार जी की, तो ये जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब इनके स्थान पे जो ज्ञानेश कुमार जी ने स्थान ले लिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है अभी हाल ही में जो है विवेक जोशी जो है चुनाव आयुक्त बने हैं। काश पटेल जो है FBI के अध्यक्ष बने। तो बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। तो अगर आपने नियुक्तियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ पे बताना है विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है, S जयशंकर दिया है, राजनाथ सिंह दिया है। तो ये जो किया गया है वो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला। कब किया गया तो 5 मार्च में किया गया, ठीक है, 5 मार्च में किया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, S जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री हैं, ठीक है, इनके पास विदेश मंत्रालय। और उसके बाद राजनाथ सिंह जो हैं कौन है तो रक्षा मंत्री, क्योंकि ये रक्षा मंत्री भी पूछे जाते हैं, ठीक है, रक्षा मंत्रालय इनके पास। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, अगर आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी क्रिकेट देखते हैं वो सभी लोग जानते होंगे, कौन, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जी का जो है जन्मदिन है और आज इनका जन्मदिन है। और बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 1989 में जन्म होता है। कहाँ पे तो पंजाब के मोगा में होता है, ठीक है। अब यही पूछा जा सकता है कि हरमनप्रीत कौर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनकी बहुत सारी उपलब्धियां नहीं है, ठीक है। बात करते हैं ICC महिला विश्व कप हुआ था, उसमें जो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर बात करते हैं इंग्लैंड के विरुद्ध जब पहला T20 मैच खेला था, ठीक है, 2009 में। फिर 2012 में अगर बात करते हैं महिला T20 एशिया कप में उन्होंने जो है नेतृत्व किया था। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 18 रनों से हरा दिया था टूर्नामेंट में। फिर बात करते हैं 2017 में महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला गया था, 171 रनों से जो है शानदार पारी खेली थी इन्होंने। फिर बात करते हैं महिला क्रिकेट विश्व कप नॉट आउट चरण में दर्ज किया था और दूसरा शतक था इनका। तो यहाँ पे जो है इनका नाम यही पूछा जा सकता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और एक किस खेल से संबंधित है, क्रिकेटर है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी 8 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।